प्रिय छात्रों, चंद्रापीठ कथा उत्तरार्ध भाग के भाग 6 के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस भाग में चंद्रापीठ के मणिगृह जाकर बिस्तर पर पड़े पड़े कादंबरी के विषय में नाना प्रकार की बातें सोचने और कादंबरी द्वारा भेजी गई कन्याओं के साथ मनोरंजन करने का वर्णन किया गया है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं चंद्रापीठ कथा उत्तरार्ध भाग का भाग 6। चंद्रापीडोपि प्रविश्य मणिगृहं शिलातलास्तीर्णायाम् उभयतः उपरि निवेशित बहुपधानायां कुथायां निपत्य केयूरकेण उत्संगे गृहीत चरणयुगलः दोलायमानेन चेतसा चिंतां विवेश। चंद्रापीडोपि चंद्रापीडः अपि चंद्रापीड भी मणिगृहं प्रविश्य मणिगृह में प्रवेश करके अर्थात मणिगृह में जाकर शिलातलास्तीर्णायाम शिलातले आस्तीर्णायाम शिलातल पर बिछी हुई उभयतः दोनों ओर ऊपर ऊपर निवेशित बहुपधानायाम निवेशितानि बहुपधानानि यस्याम रखी हुई अनेक तकियों वाली कुथायाम कालीन अर्थात बिछौने पर निपत्य पड़कर अर्थात लेटकर केयूरकेण केयूरक के द्वारा उत्संगे गोद में गृहीत चरण युगलः गृहीतम चरण युगलम यस्य सह जिसके दोनों चरण रख लिए गए हों वह अर्थात चंद्रापीड दोलायमानेन हिलते हुए अर्थात चंचल चेतसा मन से चिंताम विवेश चिंता में पड़ गया अर्थात सोचने लगा। भाव यह है कि चंद्रापीड मणिगृह में जाकर शिलातल पर बिछी हुई कालीन पर लेट गया। उस कालीन पर दोनों तरफ तकिया रखी हुई थी और उसके लेट जाने पर केयूरक उसके दोनों पैर अपनी गोद में रख लेता है और इस प्रकार लेटे लेटे चंद्रापीड अपने चंचल मन से सोचने लगा। किम तावत अस्याः कादंबर्याः सह भुवः एते विलासाः आहोस्वित अनाराधित प्रसन्नेन मकरकेतुना मयि नियुक्ताः एन माम स रागेण चक्षुषा तिर्यक विलोकयति आलोकिता च लज्जया आत्मानम् आवृणोति इति। किम तावत क्या अस्याः कादंबर्याः इस कादंबरी की एते विलासाः ए काम चेष्टाएं सहभुवः स्वाभाविक हैं आहोस्वित अनाराधित तथा बिना आराधना के प्रसन्नेन मकरकेतुना प्रसन्न होने वाले कामदेव द्वारा मई मुझ में अर्थात मेरे प्रति नियुक्त की गई अर्थात मेरे प्रति अनुरक्त हुई। एन जिससे वह कादंबरी माम मुझे सरागेण राग के साथ अर्थात प्रेम पूर्वक तिर्यक तिरछी चक्षुषा आँखों से विलोकयति देखती है आलोकिता च और देखे जाने पर अर्थात जब मैं देखता हूँ तो लज्जया लज्जा के कारण आत्मानम अपने आप को आवृणोति छिपा लेती है। भाव यह है कि चंद्रापीड अपने चंचल मन से सोचता है कि मेरे प्रति होने वाली कादंबरी की काम चेष्टाएं क्या स्वाभाविक हैं या बिना प्रार्थना के ही प्रसन्न होने वाले कामदेव ने उसको मेरे प्रति अनुरक्त कर दिया है जिससे वह मुझे प्रेम से तिरछी आँखों से देखती है और जब मैं उसकी ओर देखने लगता हूँ तब वह लजाती हुई अपने को छिपाती है अर्थात न देखने का बहाना करती है। भूयश्चाचिन्तयत किमनेन वृथैव मनसा खेदितेन
यदि सत्यमेवेयं धवलेक्षणा मयि एवं जात चित्तवृत्ति न चिरात् स एवैनाम अप्रार्थितानुकूलः मन्मथः प्रकटीकरिष्यति। स एवास्य संशयस्य छेत्ता भविष्यति इत्यवधार्य विनोदार्थं कादम्बर्या प्रहिताभिः कन्यकाभिः सह अक्षयैः गेयैः विपञ्चीवाद्यैः स्वरसन्देहविवादैः सुभाषितगोष्ठीभिः अन्यैश्च सरसालापैः क्रीडन आसानचक्रे। भूयश्चाचिन्तयत भूयः च अचिन्तयत। और फिर उसने विचार किया कि वृथैव वृथा एव व्यर्थ ही अनेन मनसा खेदितेन। इस प्रकार मन के दुखी होने से किम क्या लाभ, अर्थात इस प्रकार मन ही मन दुखी होने से क्या लाभ है। यदि सत्यमेवेयं सत्यम एव इयं सचमुच ही यह धवलेक्षणा शुभ्र नेत्रों वाली अर्थात कादम्बरी का मई एवं मई मुझ पर एवं इस प्रकार जात चित्त वृत्ति यस्याह सा जिसकी चित्त वृत्ति हो गई है अर्थात मेरे प्रति उसका अनुराग है, तो अप्रार्थितानुकूलः बिना प्रार्थना के ही अनुकूल होने वाला मन्मथः वह कामदेव न चिरात एव शीघ्र ही एनाम उसे अर्थात उसके प्रेम को प्रकटीकरिष्यति प्रकट कर देगा। और स एवास्य संशयस्य स एव वही अस्य संशयस्य इस शंका को छेत्ता भविष्यति काटने वाला होगा, अर्थात वही इस शंका को मिटाएगा। स वह अर्थात चंद्रापीड इत्यवधार्य इति अवधार्य ऐसा निश्चय करके विनोदार्थम मनोरंजन के लिए मन बहलाव के लिए कादम्बर्या कादम्बरी द्वारा प्रहिताभिः भेजी गई कन्यकाभिः सह कन्याओं के साथ अक्षयैः जुआ द्वारा गेयैः गीतों द्वारा विपंची वाद्यैः वीणा वादन के द्वारा स्वर संदेह विवादैः स्वर में संदेह होने के तर्क वितर्क द्वारा सुभाषित गोष्ठियों द्वारा अन्यैश्च सरसालापैः और अन्य मधुर बातचीत द्वारा क्रीडन आसान चक्रे खेलता रहा अर्थात मनोरंजन करता रहा। भाव यह है कि चंद्रापीड अपने मन में विचार किया कि इस प्रकार मन ही मन दुखी होने से कोई लाभ नहीं। यदि शुभ्र नेत्रों वाली उस कादम्बरी का सचमुच मुझसे प्रेम होगा तो बिना प्रार्थना के ही अनुकूल होने वाले कामदेव उसे प्रकट करेंगे और तब यह शंका मिट जाएगी कि वह मुझसे प्रेम करती भी है या नहीं। ऐसा अपने मन में निश्चय करके कादम्बरी द्वारा भेजी गई कन्याओं के साथ जुआ गीत वीणा वादन स्वर संदेह में तर्क वितर्क सुभाषित गोष्ठी और अन्य मधुर वार्तालाप द्वारा चंद्रापीड मनोरंजन करता रहा। तो छात्रों, यह इस गद्यांश का भावार्थ था। अब आइए इस गद्यांश के आधार पर प्रश्नोत्तर देखते हैं। गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर इस प्रकार लिखें, उपर्युक्त गद्यांश की पुस्तक का नाम चंद्रापीड कथा और लेखक बाणभट्ट हैं। दूसरा प्रश्न है, आहोस्वित अनाराधित प्रसन्नेन मकर केतुना मयि नियुक्ताः। रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। तो इस रेखांकित अंश का अनुवाद करें, बिना आराधना के ही प्रसन्न होने वाले कामदेव ने उसे मेरे प्रति अनुरक्त कर दिया है। तीसरा प्रश्न, मणिगृहे कः प्राविशत। मणिगृह में
कौन प्रवेश किया? तो गद्यांश के प्रथम वाक्य में ही हम लोगों ने पढ़ा कि मणिगृह में चंद्रापीड प्रवेश किया। मणिगृहे चंद्रापीडः प्राविशत। चौथा प्रश्न, उत्संगे गृहीत चरण युगलः केन? गोद में किसके द्वारा दोनों पैर रख लिए गए? तो गद्यांश में हम लोग पढ़े कि जब चंद्रापीड कालीन पर लेट गया तो केयूरक के द्वारा उसके दोनों पैर गोद में रख लिए गए। तो जहाँ केन है किसके द्वारा, वहाँ केयूरकेण, केयूरक के द्वारा करके उत्तर लिखें। केयूरकेण उत्संगे गृहीत चरण युगलः, केयूरक के द्वारा गोद में दोनों पैर रख लिए गए। पांचवा प्रश्न है, अनाराधित प्रसन्नेन केन मयि नियुक्ताः? बिना आराधना के प्रसन्न होने वाले किसके द्वारा मेरे प्रति अनुरक्त की गई? तो हम लोग गद्यांश में पढ़े कि कामदेव के द्वारा। तो जहाँ केन है वहाँ मकर केतुना कामदेव द्वारा करके उत्तर लिखें। अनाराधित प्रसन्नेन मकर केतुना मयि नियुक्ता, बिना आराधना के प्रसन्न होने वाले कामदेव के द्वारा मेरे प्रति अनुरक्त की गई। तो छात्रों, इस प्रकार इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर थे। अब अगले गद्यांश के साथ अगले भाग में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।